वो क्लासेस को एक विशेष रूप से अवसर, विशेष छूट, विशेष रियायत दी गई थी और इसको आरक्षण का भूत कहना मेरे ख्याल से वीकर सेक्शंस के जिस तरह से इस औजार का इस्तेमाल राजनीतिक लोग कर रहे हैं उसके बावजूद आप कहते हैं कि ये भूत नहीं है, समाज को क्या ये बांट नहीं रहा? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक लोग का इस्तेमाल का सवाल है उसमें तो आप बहुत हद तक सही हैं। उसका कारण ये है कि ओबीसी में वो लोग भी आते जा रहे हैं जो लोग की वास्तव में अति बैकवर्ड नहीं है, मगर क्योंकि इसमें क्रीमीलेयर का प्रावधान किया गया है उसमें जिन लोगों को अवसर मिल चुका है, जो लोग एक स्तर तक पहुंच चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं है। अरे कोई नया नहीं है। मंडल कमीशन के बाद में और संविधान की मंशा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार एजुकेशन के अंदर अगर कोई सीटें रिजर्व की जाती हैं तो ये उनको समान लाने का ही एक IIT या एम्स और सुपर स्पेशलिटी के जो कोर्सेज हैं उनमें तो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन होंगे, लेकिन अचानक ये जिन्न अब क्यों निकला? देखिए, अब तो इसलिए निकला वो कि लोगों में जो नई पीढ़ी आ रही है ओबीसी में और इनमें जो वीकर सेक्शन से आ रही है, उन बच्चों में, युवकों में एक असंतोष इसलिए है कि हायर एजुकेशन वास्तविक रूप से निजी क्षेत्र में चली जा चुकी है। जितने इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें तो ऑलरेडी आरक्षण व्यवस्था लागू है। केवल चंद IIT और IIMs की बात थी जिनकी विश्व स्तर पे विश्वसनीयता है, क्या उनमें भी आरक्षण लागू करके हम इसके स्तर को नहीं घटाएंगे? देखिए, इससे बिल्कुल स्तर नहीं बिगड़ेगा। आज भी जो मैनेजमेंट की सीट्स हैं उनमें जो आरक्षण है उसमें उन लोगों के लिए ऊपर छोड़ा गया है। पर IIT और IIMs में मैनेजमेंट की सीट्स नहीं है, वहां विशुद्ध तौर पे योग्यता के आधार पे ही सिलेक्शन होता है। नहीं, आपने अभी 15% तो जो विदेशी छात्र हैं उनके लिए ही रखा है। इतने साल से इन इंस्टीट्यूट्स में आरक्षण नहीं था, तो यानी कि इतने साल से ये जो समाज था यहाँ आरक्षण नहीं होने के कारण पिछड़ा हुआ था। देखिए, समाज का मतलब 5 या 10% लोग ही नहीं है। नहीं तो क्या आपका मानना है कि जो समान अवसर केवल कुछ जाति विशेष लोगों को ही नहीं मिल रहे? देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए है। ये उन क्लासेस के लिए है, उन वर्गों के लिए है, उन ऑक्यूपेशनल व्यवसायिक वर्गों के लिए है जिनको हिस्टोरिकल रीजन से हमारी जैसी सामाजिक परिस्थितियां थी उसमें हमने, क्योंकि उनके पास में लर्निंग नहीं थी, लैंड नहीं थी, पावर नहीं थी, इसलिए हमने उनको अवसर नहीं दिए। पिछले 50 सालों से यह आरक्षण व्यवस्था अपने देश में लागू है सत्यनारायण सिंह जी, उसके बावजूद लगातार यह आरक्षण बढ़ता जा रहा है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है। उसके पीछे यह है कि नीति तो आपने बना दी, कानून के अनुसार तो आपने आरक्षण दे दिया, मगर समाज ने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। जो नीति लागू करने वालों की नीयत खराब हो गई। सरकार ने आरक्षण दिया लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया, फिर ऐसे आरक्षण का क्या लाभ? नहीं, आरक्षण नहीं लाने देना तो ये तो मैं समझता हूँ सही नहीं होगा कहना, क्योंकि आरक्षण नहीं होता तो अब तक मेरे ख्याल से 1-2% लोग भी आगे नहीं आ पाते। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर, आप कहते हैं कि सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में भी अगर आरक्षण होना चाहिए तो यानी कि हर जगह पे आरक्षण जरूरी है, वो प्रधानमंत्री का पद हो चाहे मुख्यमंत्री का। आपने कभी क्यों नहीं डिमांड उठाई कि मुख्यमंत्री का पद भी आरक्षित किया जाए? देखिए, राजनीतिक आधार के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी आरक्षण के नहीं सोचा गया। इसको सोचा गया कि उन्हें समाज में अच्छी शिक्षा मिले, राजनीति में प्राइम मिनिस्टर बने या प्रेसिडेंट बने या मुख्यमंत्री बने, उसके लिए आरक्षण की बात नहीं थी। ये तो राजनीति में वहीं तक की बात है कि उनको प्रतिनिधित्व मिले। और ओबीसी के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि क्रीमी लेयर में जो आदमी आता है उसको आपने पहले ही डिनाई कर दिया। बात साफ साफ ये है कि इस आरक्षण ने ओबीसी को भी 2 वर्गों में बांट दिया, एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी, यानी कि ओबीसी में इस आरक्षण व्यवस्था के चलते एक क्रीमी लेयर खड़ी हो गई। हमारा संविधान ने जो साफ कहा है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का मतलब यह है कि जो समान लोगों में ही समानता हो सकती है। एक तरफ असामान्य व्यक्ति है, दूसरी तरफ से ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ है, उन दोनों में अगर समानता होगी इसका मतलब तो राइट टू इनइक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी की बात दोबारा करेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
makes institutes like IIT so big? Come to XIMB. Let's watch this special segment on NIFT. Today, let's go over to the JNPU campus. Taking you on a virtual tour of India's premier institutes, Yuva Bharat brings all the information and the best of career opportunities in your homes. Yuva Bharat, Monday to Saturday, 9:30 a.m. ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे बीच हैं सत्यनारायण सिंह जी। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा हो रही थी राइट टू इक्वलिटी। क्या इस आरक्षण व्यवस्था ने राइट टू इक्वलिटी के अधिकार को सुरक्षित रखा है? इसी से राइट टू इक्वलिटी का अधिकार कायम हो सकता है। हमारे लड़के पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लड़के साधारण स्कूलों में पढ़ते हैं। अब अगर आप दोनों में इक्वलिटी चाहेंगे तो नहीं हो सकता। जब एक सवर्ण और पिछड़े जाति के दो लड़के एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं, लेकिन पिछड़े वाले का कम परसेंट पे एडमिशन हो जाता है और अगड़े वाले का नहीं होता, तो क्या ये दोनों को समान अवसर रहे? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसे लोग हैं तो 50% के कंपटीशन में आ गए ना। उसके बाद में हमने आबादी का आधा हिस्सा जो 54% ओबीसी है, उसका आधा 27% आरक्षण, उसमें भी क्रीमी लेयर करके आपने आरक्षण दिया। तो समानता का जो एक मिसनॉमर लोगों ने बना दिया, जब तक लोग ये आर्थिक आधार पर नहीं है। ये आरक्षण पे तो ये बहस चलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो विषय है वो ये है कि इस तरह के सुपर स्पेशलिटी जो कोर्सेज हैं, क्या उनमें बहुत जरूरी है? क्या उनमें एडमिशन लेकर ही जो पिछड़ा समाज है आगे आ सकते नहीं हैं? तो क्या सरकार और क्या दूसरे लोग जो इसका अपोजिशन करते हैं, ये चाहते हैं कि ये चपरासी मास्टर और नीचे लेवल तक ही रहें? क्यों नहीं इनको भी अवसर मिले? क्योंकि ये तो योग्यता आपका का कहना है कि अभी जो व्यवस्था है उसमें कोई भी ओबीसी के लोग वो वहां एडमिशन नहीं ले पा रहे? नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ज्यादा फीस है। इतनी मेन चीज योग्यता की नहीं है, मेन है कि उसके देने का फीस देने की कैपेसिटी। ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, क्या उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा वहाँ? ओबीसी में जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, उसमें से कोई इक्का दुक्का जाता होगा जो अपनी योग्यता के आधार पर, वो बात दूसरी है। मगर मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि क्या समाज को आप दो टुकड़ों में बांटे रखना चाहते हैं? क्या 50 साल में आप इतने देख रहे हैं, 50 साल में आरक्षण 50 साल से लागू है, उसके बावजूद क्या ये जो अत्याचार है, ये जो जातिवाद है, ये क्या खत्म हुआ है या बंद हुआ है? नहीं, खत्म और बंद तो नहीं हुआ, मगर बहुत से मामलों में कम तो हुआ ही है। उसमें इतनी आकांक्षा बनी है, उसमें अपने एक आशा बनी है कि मुझे भी अवसर मिलेगा। आज का जो नौजवान है जिसने जो सही बताइए कि इस आरक्षण से क्या वास्तव में दलित को लाभ मिला है? आरक्षण से जितना लाभ मिलना चाहिए था